आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। एक तरफ रियासती हुकूमत ओमाइक्रॉन के केसेस में इजाफे को लेकर इंतजाम करने में मसरूफ़ है और हैदराबाद के 3 अफराद जो ओमाइक्रॉन से मुतासिर हैं उनकी बैरूनी ममालिक से वापसी की तफसीलात हासिल न होने की वजह से वज़ीर सेहत हरीश राव तशवीश में हैं। तो दूसरी तरफ हुकूमत अब चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को रात 1 बजे तक शराब फरोख्त करने की इजाज़त देते हुए बार, पब्स और वाइन शॉप्स खुले रखने के अलावा नए साल की खुसूसी तकारीब के इनेकाद की इजाज़त देने के सिलसिले में एक मेमो जारी किया है। हालांकि अदालत की हिदायत पर रियासती हुकूमत 2 जनवरी तक जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है और इस सिलसिले में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को रच्चा कुंडा प्रोग्राम की इजाज़त न देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय को इंदिरा पार्क पर दीक्षा मुनज़्ज़म करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन ओमाइक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफे के बावजूद 31 दिसंबर को रात 1 बजे तक शराब की फरोख्तगी की इजाज़त मानक तेज है। वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने निर्मल की महालक्ष्मी मंदिर के पास 3 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की भूमि पूजा और संग बुनियाद तकरीब में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी है कि आने वाले दशहरा और दीपावली त्यौहार जो अक्टूबर और नवंबर 2022 में मुनक्किद है तब तक ये डबल बेडरूम मकानात के तामीर का काम पाए तकमील कर लें ताकि अवामुन्नास को और महालक्ष्मी मंदिर के भक्तों को अंदरून 1 साल डबल बेडरूम मकानात हासिल हो जाए। महालक्ष्मी माता महालक्ष्मी माता मंदिर की నిర్మల్లో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి దేవాలయం మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క దేవాలయం కొత్తగా పునఃప్రారంభించుకుంటున్నాము। ఇదివరకు ఉన్నటువంటి దేవాలయం శిథిలావస్థలో ఉండే భక్తులేమో జిల్లా కేంద్రమైన తర్వాత దసరా పండుగ కానీ ఇతర పండుగలకు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి జన సమూహం రావడం జరుగుతుంది। భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారు। వచ్చినప్పుడు గుడి చిన్నగా అయిపోయింది। ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా 2 BHK డబుల్ బెడ్రూమ్లతోని దాదాపు ఒక 1500 ఇల్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే ఒక 1500 కుటుంబాలంటే కనీసము ఒక 10,000 మంది నివాసం ఇక్కడ ఉంటారు। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో అనువైనటువంటిది ఉన్నది। ఇదంతా స్టోన్ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఇచ్చినాము। మేము అంటున్నాం ఈ గారు ప్రభాకర్కి అదేవిధంగా మా జగన్ కాంట్రాక్టర్కి మేము చెప్తున్నది ఏంటంటే మాకు దసరా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో ఉంటుంది, మాకు ఆగస్టు వరకు మాకు కంప్లీట్ చేసి 8 నెలల్లో మీరందరూ కూడా సహకరించండి। टीआरएस रुकन असम्बली M कृष्णा राव ने कुकटपल्ली के कई इलाकाजात में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले CC रोड्स का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती वजीर KT रामाराव की क़ियादत में उनके हल्के असम्बली में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम पाए तकमील हो रहे हैं और फतेहनगर के पास ट्रैफिक के मसले को हल करने के सिलसिले में फ्लाईओवर ब्रिज तामीर किया गया। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने और हैदराबाद की आवाम को हर तरह की सहूलत फराहम करने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम की वजह से ग्रेटर हैदराबाद में कई कंपनियों का क़याम अमल में आ रहा है। కింద బాగా జరిగింది దీని మటుకు గతమడి అత్తనాటిలో ఛత్తీస్గఢ్ గారు ఎక్కడెక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో బస్తీల ఖాళీలో పాదయాత్రలు చేసి చెప్పడం వల్ల ఇవాళ సుమారుగా 1,56,00,000 రూపాయలు అత్తనాటి డివిజన్లో ఇవాళ కంప్లీట్ అయ్యాయి। కొన్ని ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాం,
కొన్ని లైబ్రరీ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఇంకోటి ఎస్సీ బస్తీలో అక్కడ కమిటాలు పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఒక 50 లక్షలు ఇచ్చిపోయింది తెలియమన్నారు. అది కూడా నేను కేటీ రామారావు మాట్లాడి అది కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తాం. అభివృద్ధి కార్యక్రమం చూస్తే గత 7 ఏళ్ల ముందు చూసినప్పటికీ ఇప్పటికీ ప్రజలే ఆలోచన చేసుకుంటారు. ఇంకా రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, వాటర్ లైన్లు, ఈరోజు బానార్ బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి, ఎన్నో రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరిగాయి. 40-50 సంవత్సరాల కింద ఏదైతే అలా ఏ రకంగా ఉండేదో ఆ రకంగా తయారు చేయాలన్న తపనతోనే కేటీ రామారావు గారు పట్టుబట్టి హైదరాబాద్ నగరాన్ని డెవలప్ చేయాలి, హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఏ ఇబ్బంది జరగకుండా ఉండాలని, ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా జరపాలని చెప్పి ఎన్నో బ్రిడ్జెస్, అండర్ పాస్లు ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా 50 లక్షల రూపాయలతో కార్యక్రమం ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉంటే కూడా అడుగుతున్నాం. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अहकामात, जिसमें नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को बार्स और पब्स रात 1 बजे तक और शराब की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की कई एक रियासतों में ओमाइक्रॉन और कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, लेकिन तेलंगाना में रात 1 बजे तक शराब की फरोख्तगी की इजाज़त देते हुए अवाम की ज़िंदगी पर हुकूमत ने आमदनी पर तवज्जो दी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो तालीम के हुसूल पर अपनी तवज्जो मरकूज करें ताकि अपने मुस्तकबिल को महफूज और दरख्शां बना सकें। बैरिस्टर अवैसी आज दारुस्सलाम में शहर के 8 असम्बली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले 2135 तलबा जो उर्दू मीडियम के 88 स्कूलों से ताल्लुक़ रखते हैं में एजुकेशनल किट हवाले करने के बाद तलबा से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन ने कहा कि सालार मिल्लत चैरिटेबल एजुकेशन एंड रिलीफ ने गुज़िश्ता 16 सालों के दौरान तकरीबन 6 करोड़ 35 लाख रुपए के खर्चे से 2,76,415 तलबा में तालीम के फ़रोग़ के मकसद से 6वीं ता SSC तलबा के लिए तालीमी किट और SSC तलबा की इम्तिहानी फ़ीस फराहम की गई है। इस मौके पर अराकिन मकानना सैयद अहमद पाशा खादरी, अमीनुल हसन जाफरी, कौसर मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज और दूसरे मौजूद थे। स्कूल के जिम्मेदारों से गुजारिश करनी है कि वो लोग 4 लाख किताबें हासिल करने के बाद एक जगह अपने गाड़ी के पास भेज दो या मैं यहाँ लाइफ कर भेजिए जिसके पास फोटो पहुँच जाए। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के हुक्म के मुताबिक तमाम ज़मरों की गाड़ियों की हुदूद GHMC की रफ्तार की हद में 40 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी गई है। शहर में रफ्तार की हद 40 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई चलाता है और तो कैमरे खुद ब खुद चालान तैयार कर लेंगे। ये चालान खुद ब खुद तैयार हो जाएगा जो 1035 रुपये का होगा। अगर रफ्तार की हद से ज़्यादा हो जाए, ख़ास तौर पर दर्ज झेल ट्रैफिक वाले इलाकों में JNTU कुकटपल्ली, हाईटेक सिटी एक्स सड़कें, जुबली हिल्स चेक पोस्ट, टैंक बंड, सुचित्रा जंक्शन, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस को टैंक बंड रोड के ही BR पार्क और सुचित्रा रोड पर स्पीड गन नस्ब करने पर तनकीद का सामना है। हैदराबाद के शहरी उन्हें बाहर निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरे मेट्रो शहरों जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु के मुकाबले में हैदराबाद पहले नंबर के शहर के तौर पर उभरा, जहां फ़ी घंटा गाड़ियों की आमदरफ्त काफ़ी अच्छी है। इसे यकीनी तौर पर ईंधन की बचत, इंजन की कारकर्दगी, कम हादसात और आलूदगी को कंट्रोल करने में फ़ायदा होता है।
बुध की सुबह टैंक बंड पर टैक्सी और प्राइवेट बस के दरमियान तसादुम में 3 साला बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि उसके वालिदैन शदीद जख्मी हो गए हैं। राय दुर्गम का एक कुंबा मुबैना तौर पर टैक्सी में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जा रहा था, जब गाड़ी टैंक बंड स्ट्रेच पर एक प्राइवेट बस से टकरा गई। सुबह 4:30 बजे के करीब जब वो टैंक बंड रोड पर थे तो कैब ड्राइवर सामने से गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। दाएं लेन में घुस गया, लेकिन मुखालिफ सिम से आने वाली बस का कंट्रोल खोकर उसे वो टकरा गया। टक्कर लगने से लड़की के सर पर शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस जयवखू पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि वालिदैन भी शदीद जख्मी हैं और उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। वो सिकंदराबाद के कारपोरेट अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि कैब ड्राइवर गांधी अस्पताल में जेर इलाज है। SVIMS के डायरेक्टर डॉक्टर बी वेंगम्मा मंगल को चित्तूर जिले के पुत्तूर में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के इफ्तिताह के मौके पर चिराग जला के उन्होंने उसको इफ्तिताह किया। SVIM की पिंक बस कैंसर स्क्रीनिंग पहले तकरीबन 10 माह के वक्फे के बाद दोबारा शुरू की गई है। कोविड की मौजूदा सूरत हाल की वजह से मनसूबाबंदी के मुताबिक उसका इनकाद नहीं हो सका। अब तक 71 कैंपों के जरिए 7,500 से ज्यादा खवातीन की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें मुंह, छाती और रहम के कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। SVIM ने दिसंबर 2018 में खुसूसी तौर पर डिज़ाइन करदा पिंक बस के जरिए खवातीन के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स का आगाज़ किया, जिसमें स्क्रीनिंग के जदीद सहूलियात मौजूद थीं। जदीद तरीन गाड़ी दूर दराज के इलाकों और देहातों के साथ साथ खवातीन के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करने के लिए जाती है। बीमारी के इब्तदाई मराहल में सारी चेकिंग मुफ्त में की जाती है। अगरचे स्क्रीनिंग कैंप बाकायदगी से चलते रहे, लेकिन मार्च से दिसंबर 2020 के दौरान वबाई मर्ज के दौरान उसे जारी नहीं रखा जा सका। 2021 की पहले सेमाही में कुछ कैंपों के इनेकाद के बाद कोविड की SVIM दूसरी लहर ने एक बार फिर SVIM को ये स्क्रीनिंग रोकने पर मजबूर कर दिया। पहले SVIM के डायरेक्टर कम वाइस चांसलर डॉक्टर बी वेंगम्मा ने हंस बताया कि अब उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों से ज़्यादा कैंप लगाने की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 70 फ्री कैंपों में 7,522 खवातीन की कैंसर की स्क्रीनिंग की गई, जबकि 71वें कैंप में 101 खवातीन की मुँह के घावों की स्क्रीनिंग की गई। पहले दिन मेमोग्राम और समेर और अल्ट्रासाउंड टेस्ट किए गए, जबकि सिलसिला जारी रहेगा। महेश्वरम हल्के असम्बली के कई कॉलेजेस और स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा ने सुबह के औकात में महेश्वरम में बस की सहूलत फराहम न करने के खिलाफ RTC बसों को रोकते हुए ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए RTC डाउन के नारे बुलंद किए। तलबा ने मीडिया से बात करते हुए MDRTC VC सज्जना से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर महेश्वरम में सुबह के औकात बसें चलाने की हिदायत दें। तलबा ने RTC जिम्मेदारों की जानिब से अंदरून 3 यूम सुबह के औकात में बस सर्विस का आगाज़ करने के तयक़ुन पर अपना धरना ख़त्म किया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले के दूर दराज इलाकों के कबायलियों को सख्त हालात का सामना है। मुनासिब सड़कें, सहूलियात या मुश्किल नहीं होने की वजह से वो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। हाल ही में कुमारा अड्डा जोन में 16 पदम पंचायत के कबायली गोदाम में एक हामिला खातून को बवासीर हो गई। उसके शौहर ने 108 पर कॉल किया और बताया गया कि वहाँ सड़क तक मुनासिब रसाई या एम्बुलेंस नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। चूँकि उनका गाँव नागावली नदी के दूसरी तरफ था, हामिला खातून ने अपने रिश्तेदारों की मदद से दरिया को पार किया। लवाकिन सवाल कर रहे हैं कि अगर हामिला खातून को ऐसे वक्त में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन होगा। हुकूमत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और वो अपने गांव के लिए पुल और सड़क की सहूलत मांग रहे हैं। वो बर वक्त पुल को मुकम्मल करके कबायलियों की जान बचाने की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हाल ही में तेलुगु रियासतों के लोगों के लिए एक और वार्निंग जारी की है, जो गिरते हुए दर्जे हरारत से कांप रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश होगी। आईएमडी ने दोनों रियासतों में अगले 2 दिनों तक बारिश की पेशगोई की है और कम से कम दर्जे हरारत मजीद गिरने की तवक्को है। हैदराबाद महकमे मौसमियात और अमरावती महकमे मौसमियात ने अलग अलग बयान जारी किया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों में शुमाली तेलंगाना के कई अजला में हल्की बारिश की पेशगोई की है। सतह का तास मगरबी राजस्थान के आसपास के इलाके से वद्रभ के रास्ते शुमाली तेलंगाना तक फैला हुआ है, जो सतह समंदर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की औसत बुलंदी पर है। उसके साथ जुनूब मशरक से तेलंगाना की तरफ निचली सतह की हवाएं चल रही हैं, यानी बुध और जुमेरात को शुमाली तेलंगाना के कुछ अजला में बारिश और जुमा को मौसम खुश रहने का इम्कान है। दरियासना आंध्र प्रदेश में खलीज बंगाल के ऊपर से चलने वाली मशरकी हवाओं की वजह से मंगल को साहिली इलाकों और रायलसीमा में शदीद बर्फबारी हुई। सुबह 10 बजे तक बर्फबारी के बाद ट्रैफिक में खलल पड़ा। मशरकी हवाओं और बर्फबारी के असर से रात का दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रहा। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों में तेज़ मशरकी हवाओं की पेशगोई की है और इस माह की 30 तारीख से 3 दिन तक जुनूबी साहिल और रायलसीमा में बारिश की पेशगोई की गई है। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में मुनक्किदा धर्म संसद के दौरान अक़लियती तबक़ात के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानबाजी करने वाले नाम नहाद संतों के साथ एक पुलिस अफसर की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में पुलिस अफसर हिंदुत्ववादी लीडरान के साथ मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। इस धर्म संसद के खिलाफ मुल्क भर में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद वकीलान ने इसके खिलाफ चीफ जस्टिस को खत भी लिखा है कि धर्म संसद में शिरकत करने वाले 5 लोग हरिद्वार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और 5 उलमा के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहते थे। इन 16 बयान लीडरान का इल्ज़ाम था कि 5 मौलवियों ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश की है। ताहम पुलिस ने कहा है कि मौलवियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस अफसर का नाम राकेश कथेट है और उस वीडियो में हिंदू रक्षा सेना का प्रबोधगिरी अक्सर नफरत अंगेज बयान करने वाला बदनाम जमाना यति नरसिंहानंद गांधी की तस्वीर पर गोली चलाने वाली पूजा शुकुन पांडे, आनंद स्वरूप और हाल ही में हिंदू अकीदे को कबूल करने का ऐलान करने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी भी नजर आ रहा है। उनमें से 3 अफराद के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में नफरत अंगेज बयान देने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। की ओर से संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जनार्दन मिश्रा, जो अमूमन अपने अजीब व गरीब बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर मौज़े बहस बन गए हैं। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि सरपंच को 15 लाख तक की करप्शन करने की इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि वो इलेक्शन में भारी रकम खर्च करके कामयाब होता है। उनका कहना है कि अगर 15 लाख से ज़ायद की बदउनवानियों के मामले में कोई सरपंच मुलविस होता है तो उसकी शिकायत उनसे की जाए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। रुकने पार्लियामेंट रेवा में मौजूदा चैलेंजेस और मीडिया के रोल के ज़ेर उन्वान सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई लोग सरपंचों के खिलाफ रिश्वत के मामले की शिकायत उनसे कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि 15 लाख से ज़ायद रिश्वत का मामला हो तो ही उनसे शिकायत की जाए। जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच लोग भ्रष्टाचार कर रहा है तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जाने माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। ये परिस्थिति है।
हम तो मजाक। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।